कि गुप्ता जी ने मीटिंग बुला ली है। जी। क्या कारण है आज की मीटिंग की वजह? देखिए, हाको रथ हम पान का रूट प्लानिंग और तिथि निर्धारण होना था आज। तो हाको रथ हम पान के लिए जो राज्य स्तरीय परामर्शी कमेटी बनाई गई थी, उनकी एक बैठक थी हमारी। और साथ ही हम लोग पान समाज के लोग तीन तीन भागों में बटे हुए थे और तीन अलग अलग कार्यक्रमों के साथ हम लोग चल रहे थे। जैसे हमारा हाको रथ हम पान है और गांधी मैदान का था। ये प्रोफेसर संतोष दास जी हैं, इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था कि 1 अक्टूबर और 10 नवंबर को रैली करनी है। मुकेश जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग पैदल यात्रा करेंगे पटना से लेके दिल्ली तक। तो हम लोग सब बैठे कि हम लोगों की एनर्जी एक दिशा में नहीं जाके अलग अलग दिशा में जा रही थी और मकसद एक ही था। तो हम लोगों ने बैठ के ये तय किया कि हम ये सारे कार्यक्रम को समाहित करेंगे। 1 अक्टूबर को जो धरना है बिहार के सभी जिलों में, जहां हमें ज्ञापन देना है, जिसमें प्रोफेसर संतोष जी आपको बताएंगे, ज्ञापन देना है। सारे पान समाज के लोग धरना देंगे वहां पे और डीएम को ज्ञापन देंगे, उसके थ्रू चिट्ठियां जाएगी। दूसरा ये है कि हाको रथ पान जो भितिहरवा से 6 अक्टूबर को चलना था, उसका संचालन 6 अक्टूबर से गांधी आश्रम से चलेगा। तीसरा है कि हम रैलियां करने वाले थे 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में और 10 नवंबर को गांधी मैदान में। संतोष जी ने कहा था, मैं 23 मार्च को कहा था। तो हाको रथ पान के परिचालन के दौरान ये 10 नवंबर की भी रैलियां कहीं आपको मालूम है कि 10 रैली करने जा रहे हैं इस हाको रथ हम पान के दौरान, उसमें को एक दिन 10 नवंबर को रखा जाएगा। और उसी में मुकेश जी का जो प्लान है पदयात्रा का, हम लोग बैठ के प्लान करेंगे कि कहाँ से कहाँ हम मुकेश जी बिहार के उनके नेतृत्व में बिहार में हम कहाँ पदयात्रा उनको करवा दें। और फाइनली 23 मार्च को गांधी मैदान का रैली हम लोग करेंगे। और चूँकि अलग अलग सबका बैनर है, जातीय संगठन का बैनर है, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इस बैनर का जो नाम होगा अखिल बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के तले हम लोग काम करेंगे। और ये सारी चीज़ें कुछ संभव हो सका, हम लोग एक मंच पे आ सके। ये हमारे समाज के महाराज महेश दास जी हैं, बीहट में हैं, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और हम लोगों के एक बैनर के तले लाया है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और पान समाज के सारे लोग चाहते थे कि हम लोग एक बैनर पे आए हैं, तो वो आज दिन आ गया है। तो ये चीज़ें फाइनल हो गई कि बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम रहेगा। 1 अक्टूबर का जो जिला में धरना कार्यक्रम है वो चलेगा। 6 अक्टूबर से भितिहरवा चंपारण से हम लोग रथ को या परिचालन करेंगे। 10 नवंबर जो रैलियाँ 10 रैलियाँ होनी है, इस दौरान में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 10 रैलियाँ होनी है, पूरा उसमें एक 10 नवंबर को रखा जाएगा। और मुकेश जी का पद यात्रा उसी कार्यक्रम में हम लोग कहीं रखेंगे। और 23 मार्च को गांधी मैदान में रैली। 23 मार्च को गांधी मैदान में रैली होगी, तो पद यात्रा की शुरुआत कब से होगी? नहीं, हम लोग बीच में बैठेंगे, तय करेंगे। पद यात्रा जैसे रथ यात्रा चल रही है, उसी बीच में अगर हम लोग कूलिंग पीरियड होगा ना पद यात्रा का, रथ यात्रा का, हम 10 से 15 दिन हो सकता है कि हम दिल्ली रहें, कहीं जाएं, या और कोई काम प्लानिंग का करना हो, चिट्ठियां देनी हो सरकार को, दिल्ली जाना हो, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण वापसी का, हमें सीएम से मिलना हो, हमारी टीम को जाना हो, दिल्ली जाना हो, कागजी कुछ चिट्ठियां वहाँ से मंगवानी है, कुछ यहाँ से भेजनी है, उसके लिए हम लोगों को एक कूलिंग पीरियड होगा। और उस पीरियड में हम लोग प्लानिंग करेंगे कि भाई मुकेश जी ये पद यात्रा को लेके चले। प्रोफेसर संतोष दास जी, क्या कुछ प्लानिंग है सर आंदोलन को लेकर? जो आंदोलन आप लोग शुरू करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? सबसे पहले क्या करेंगे? जैसा कि गुप्ता जी बता दिए, हम लोग का जो प्लानिंग है, कार्य योजना तो बता दिया आप लोग के सामने। सबसे पहले भी वर्तमान में है कि 1 अक्टूबर को बिहार के संपूर्ण जिला मुख्यालय पर हमारा पान समाज पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले हम लोग धरना देंगे संपूर्ण बिहार में। और जिला अधिकारी के माध्यम से 7 प्रति हम लोग सौंपेंगे उनको। एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम से, दूसरा प्रति होगा माननीय प्रधानमंत्री के नाम से, तीसरा प्रति होगा माननीय गृह मंत्री के नाम से, चौथा प्रति होगा माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के नाम से, 5वां प्रति होगा गृह राज्य मंत्री जी के नाम से।
और छठा प्रति होगा महामहिम बिहार के राज्यपाल के नाम से और सातवां प्रति होगा माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नाम से। ये 7 प्रति हम लोग देंगे। उसमें एक सूत्री मांग होगा कि जो हमारा पान समाज, हम मूल रूप से पान है, तांती तत्वा हमारा उपाधि है, पर्यायवाची है, जाति नहीं है, लेकिन उसको जाति बना के जो अलग से हम लोग को सुविधा से वंचित किया गया है। आज हमारे साथ क्या है कि हम पान है तो हमारे फुफेरे भाई ममेरे भाई ताती है, उनको BC1 है, हम कोई किसी का ममेरा भाई पान है तो उसका फुफेरा भाई ताती है। ये जो है, जो हम मूल रूप से जब एक है तो हमको एक अधिकार मिलना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 2015 में देने का काम किया। और देने का काम किया तो उनके पीछे कई रीजन है कि देखा जाए तो शुरू से 1931 से लेके जब से अभी तक आएंगे तो पान हमारा ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट की सूची में है। और जब शेड्यूल कास्ट जब 1950 के गजट में भी भारत सरकार राष्ट्रपति के निर्देश में, उसमें भी 18 नंबर पर हम पान है। तो फिर तांती तत्वा का क्या हमको अपने सुविधा से वंचित किया गया। जो आंदोलन सर आप लोग करने वाले हैं उसमें सिर्फ पान समाज के लोग ही रहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जो तांती तत्मा है, तो क्या वो तांती तत्मा भी आपके इस आंदोलन में आपका सहयोग करेंगे या सिर्फ जो पान है वही करेंगे? यही तो मैडम कहना है कि तांती तत्वा जाते नहीं, वो तो पान ही है, तो वो करेंगे, वो कहाँ सब साथ रहेंगे। लेकिन आपको एक बता दें, आंदोलन किसी जात का नहीं होता। जब आंदोलन होता है तो उसमें सारी जातियों के लोग जुड़ते चले जाते हैं। ये आंदोलन है। हम तो पान तांती तत्वा रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे हमारे साथ आंदोलन में पूरे समाज के लोग जुटेंगे और पूरा जितने भी जातियों के लोग हमें समर्थन देंगे, आपको दिखाई पड़ेगा पीछे। लेकिन 2025 का चुनाव भी आ रहा है, तो क्या 2025 का चुनाव पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी भी लड़ेगी? नहीं, देखिए, हम चुनाव लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए। हमारा एक संघर्ष है कि हम अपनी जो आरक्षण हमसे छीना है, उस आरक्षण की वापसी हमें हो, उसके लिए हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं। कोई चुनाव लड़ने वाली, कोई प्रक्रिया वाली नहीं बात। कितने लोगों का टारगेट है? क्या लगता है 23 अक्टूबर को जब आप पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे, तो 23 मार्च को तो कितने लोग लगता देखिए, है कि आपको आप पता है जो 10 रैलियाँ होगी और हर एक रैली मिनिमम 25,000 की, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख भी हो जाएगी। तो हम रैलियों के माध्यम से लगभग 25 लाख लोगों को मोबिलाइज करेंगे और रथ यात्रा के माध्यम से हम कम से कम 60 से 65 लाख लोगों को मोबिलाइज करेंगे। अभी जो धारणा हो रही है, 1 तारीख को जो धारणा होगी जिला में, हमको लगता है कि हर एक जिला में कहीं 1,000, कहीं 2,000, कहीं 500, कहीं 600, इस मामले से अगर जुड़ें तो हम 1 तारीख को कम से कम 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख लोगों को मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं। अब ये 5 या 10 जिला को कवर करेंगे मुकेश जी, जिधर से रात जाएगा मोबिलाइजेशन, उसमें कम से कम उस जिले के लोग मोबिलाइज हो जाएंगे। तो मोबिलाइजेशन मोटा मोटी, और जब हम गांधी मैदान में हम आएंगे तो मैंने आपको कहा था कि जितने भी रैलियां गांधी मैदान में हुई है, 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान को हम पान समाज, गांधी मैदान ही नहीं, पटना शहर को पाट देंगे। ये आप कहीं लिख लीजिए। देखिए, आप धरना की बात कर रहे हैं तो लाठी खाने के लिए भी तैयार है गुप्ता जी? देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, हाँ। हम लोग हमारे बच्चों के अधिकार के लिए लाठी क्या, हमने कहा कि उठा तलवार मैंने गर्दन ऊंची कर दी, लाठियाँ खाने के लिए तैयार है, सर कटाने के लिए तैयार। मैडम उस संदर्भ में क्लियर कर दे कि हम लोगों ने 1 अक्टूबर क्यों चुना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के पूर्व संध्या को ही हम लोगों ने चुना और शांति के प्रतीक और न्याय के प्रतीक हमारे बापू हैं। तो हम लोग शांतिपूर्ण, हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग अपना ग्रीवांस मांग रहे हैं ना कि हमारा अधिकार जो वो दिया जाए, पर नहीं अभी लाठी खाने का बात कहाँ। हम तो आप दरखास्त कर रहे हैं आपसे, तो वहाँ पर बीपीएससी को लेकर भी आप लोगों ने की थी, लेकिन वहाँ पर भी आपकी मांग अनसुनी रह गई थी। एक बार फिर से आप लोग मांग कर रहे हैं, फिर से हो सकता है कि मांग अनसुनी रह जाए, तो फिर आगे सोचा है कि क्या करना है? देखिए, यहाँ से हम लोग जंतर मंतर जाएंगे 25 मार्च के बाद, 23 मार्च जंतर मंतर जाएंगे और हमें पता है ये जो लड़ाई है अंतहीन है, रास्ता बहुत कठिन है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। हम रामलीला मैदान को भी पाटेंगे और आप देखेंगे। मैं एक बार चाहता हूँ कि एक बार मुकेश जी बताएं कि उनका जो पदयात्रा है उनका क्या स्वरूप हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पदयात्रा का क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पदयात्रा जो है, अभी आपको आदरणीय गुप्ता जी और प्रोफेसर संतोष साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई आरक्षण के बारे में, और जो हम लोग का रोड मैप है पूरे बिहार का, उसके बारे में आपको बताया। आपको इस
छोटी सी सभा में हम बताना चाहते हैं कि पहले हम लोग का 2 चरण में था कि यहाँ से दिल्ली जाना है। टोटल 45 दिन का मार्जिंग है, लगभग 25 किलोमीटर एक दिन में हम लोग पैदल तय करेंगे, जिसमें 2 चरण में था, 2 चरण में था। तो अभी जो है कि फिर जब बिहार में कुछ लोग जगह, जैसे पटना से अगर हम लोग बक्सर की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग का आबादी थोड़ा कम है। जहां हम लोग सीमांचल में, ये कोसी में, ये तिरहुत में, ये सब जगह में हम लोग का आबादी मतलब बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग चाहेंगे कि एक बार उधर से सब पैदल यात्रा कर करके, जैसा कि आपको गुप्ता जी बताए ना कि वो बीच में जो ब्रेक करेंगे हम लोग रथ का, उस बीच में हम लोग चले आएंगे पटना, और पटना के 7 शहीद स्मारक से, विधानसभा से 7 शहीद का माल्यार्पण करेंगे, और तब हम लोग दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। ये जो रोड मैप तैयार हुआ है, सामंजस्य हुआ है, उसमें हम लोग पहले जाने वाले थे, लेकिन अब जब सामंजस्य हुआ है तो वो 23 मार्च के रैली के बाद हम लोग दिल्ली की यात्रा करेंगे पटना से। लेकिन उस बीच में पहले हम लोग एक चरण पटना चले आएंगे सब जगह से लेकर। और आपको बता दें कि ये हमारे महाराज महेशदास जी हैं, ये हमारे समाज के महाराज जी हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपना आशीर्वाद ये पान समाज को, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी को दे दीजिए। देखिए, सारा 38 जिला का मांग था कि प्रदेश में जो नेता हैं वो सब अपना अपना बिखरे हुए थे, और प्रदेश में जो नेता थे वो अपना अपना बिखरे हुए थे। तब बिहार में 38 जिला में मांग थे कि महाराज जी आप चाहेंगे तो बिखरे हुए नेता को आप एकजुट कर सकते हैं। हम प्रयास करें, और प्रयास में सफल हुए। आज सब प्रदेश को नेता एक मंच पर हैं, बहुत खुशी की बात है। और बिहार में खुशी की बात है कि आज सब प्रदेश को नेता एक मंच पर हुआ है, और माता कृपा है कि आप सब प्रदेश को नेता जो हैं अपना अपना दिल पर हाथ रख के और शपथ ले कि आज से प्रदेश को नेता ने इधर उधर कोई नहीं भागेंगे, और बढ़िया से रैली करेंगे। गांधी मैदान भरना है। उम्र को जितना बिहार को पान समाज भाई हैं वो आवे और हमको काज को सफल करें। हम लोग नहीं भागेंगे, ये निश्चित रहिए। भागेंगे तो इस बार पान समाज के जो जनता है ना, वो घर में घुस जाएगी, इसलिए चिंता मत कीजिए आप। थैंक यू।